तो वहाँ से यहाँ तक आते आते हालत खराब हो गई है। असली काम तो अब शुरू होगा। खेत बहुत बुरे हो रखे हैं। क्या खानी है मम्मो? अभी नहीं लगने। अब की बार तो खेतों पर बारिश का बहुत ही बुरा असर पड़ा है। इस कटीली झाड़ी पे भी चार चांद लगा रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे फूल खिल रखे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि ये झाड़ी कांटों की होगी। ये पुराना वाला घर है, यहाँ पे मधुमक्खियों का घर भी है। मिर्च की बिजवाड़ लगा रखी है तो उनको ओलों से बचाना होता है, नहीं तो मुंह बच गया है मेरा ओलों से। फिर से थंडरिंग होने वाली है, मुझे तो डर लगती है भयंकर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8:30 बजे से। और अगर बात करें आज के मौसम की तो अभी किमाड़ा मोहल्ले में मस्त प्यारी सी धूप खिल गई है। कल की बारिश से आज वेदर में थोड़ा सा क्लैरिटी है, नहीं तो आजकल 1-2 दिनों से हमेशा क्लाउडी वेदर हो रहा था। आज 2-3 दिनों बाद प्यारी सी धूप देखने को मिली है। मौसम में थोड़ा बहुत क्लैरिटी तो है, पर घर के आसपास की जो ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं ये पूरी धुंध से ढकी हुई हैं। ऐसा लग रहा है पूरी पहाड़ी पे हल्का हल्का कोहरा छा रखा होगा, यहाँ नीचे की साइड से और यहाँ ऊपर की साइड तक। साथ ही साथ आजकल जिस दिन भी प्यारी धूप खिलती है उस दिन यहाँ छत पे और साथ ही साथ चौक पे अनाज सुखाने के लिए डालते हैं। यहाँ घर की सबसे ऊपर वाली छत पे माँ ने सरसों के बीज डाल दिए हैं सुखाने के लिए। ये वो सरसों है जिसकी मंडाई हमने कुछ दिन पहले करी है। और अब तो धीरे धीरे आड़ू के पेड़ पर आड़ू के फल भी बड़े बड़े होने लग गए हैं। आज भी हमें खेतों में मोया लगाने का काम करना है। माँ चली गई है खेतों की ओर, तो अब मुझे भी जाना है। मोया रख दिया मैंने कंधे पे और चलते हैं। आज भी हमें जाना है अपने पुराने वाले घर की ओर। घर से अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने पुराने वाले घर की साइड, और गुड़ाई का काम सबसे पहले हमने यहीं से शुरू करा था। बाकी यहाँ की साइड हमारे 3 खेत थे जिनमें हमने मोया नहीं लगाया था, तो आज उन्हीं खेतों में हमने गुड़ाई भी करनी है और मोया भी लगाना है। ये वाले खेत हमारे घर से थोड़ा सा दूरी पर है और घर से यहाँ तक साथ में मैं मोया भी लेके आई हूँ, तो वहाँ से यहाँ तक आते आते हालत ख़राब हो गई है। असली काम तो अब शुरू होगा गुड़ाई का। अब की बार तो खेतों में इतनी ज़्यादा खरपतवार हो रखी है कि क्या ही बोलें। बाकी यहाँ ऊपर की साइड हमारे 3 खेत हैं, एक खेत में तो कम्प्लीटली गुड़ाई का काम हो चुका है। बाकी यहाँ 2 खेत बच रखे हैं जिनमें गुड़ाई का काम करना बाकी है। माँ लग गई है एक साइड से बड़ी बड़ी खरपतवार निकालने पे। मोया लगाने का काम भी करना है हमें और गुड़ाई का भी। मोया लग पाएगा तो मोया ही लगा लेंगे, नहीं तो कुदाल से ही गुड़ाई का काम करना होगा। साथ ही साथ आजकल खेतों के आसपास की जो ये बाउंड्री होती हैं इनमें चौड़ी पत्ती वाली घास भी अच्छे से उग के आ गई है, यहाँ नीचे की साइड भी और यहाँ ऊपर की साइड भी। खेत बहुत बुरे हो रखे हैं। क्या खानी है मम्मो? अभी नहीं लगने। अच्छा, मोल ज़्यादा डाले मुन। अब की बार खेतों का अंदाज़ा ही नहीं आ रहा है कि खेतों में गोबर ज़्यादा पड़ी या कम पड़ी। बहुत ही भयंकर हो रखे हैं खेत। और हमारे साथ खेतों की ओर मोंटी भी आ रखा है। खेत में जो ये चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है इसको हम बोलते हैं गठफिरो गढ़वाली में। और ये चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार इतनी ज़्यादा हो रखी है कि इसके बीच अनाज कहीं भी नहीं दिख रहा है, बहुत ही भयंकर हो रखा है। बाकी जो ये लंबी लंबी पत्तियां हैं ये है झंगोरे के पौधे, इनको बचाना है हमें और ये सारी घास निकालनी है। टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है आजकल खेतों में। यहाँ ऊपर वाले खेत में जिन जिन जगह पर बड़ी बड़ी खरपतवार हो रखी थी, कुदाल की हेल्प से मैंने और माँ ने वो निकाल दी है। और इतने में ही खेत की बाउंड्री साइड खरपतवार की ढेर लग गई है। और अब हमें लगाना है मोया। माँ बन रही है बैल। क्या कहता आप देंगे। एक खेत में हमने मोया लगाने का काम अभी कंप्लीट कर दिया है और तेज़ धूप हो रही है, साथ ही साथ खेतों के हाल भी बहुत भयंकर हो रहे हैं। तो मोया लगाने में काफ़ी आफत आ रही है और पसीने से मुंह तरबतर हो गया है। माँ को भी आई पसीना। माँ बोल रही बस तेरे पे ही आनी है पसीना, आफत दोनों पे आ रही है। बाकी अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पैया के पेड़ की छांव पे रेस्ट ले रहे हैं। खेतों के अगल बगल पेड़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
चाहे बारिश हो, धूप हो या कैसा भी मौसम, तो थोड़ा सा सहारा मिल जाता है पेड़ का। पया की पेड़ की छांव में हम काफ़ी देर बैठे रहे। अभी अच्छे से रेस्ट भी हो गया है तो दोबारा से लग जाते हैं खेतों के काम पे। अब हमने जिस खेत में मोया लगाया है उस खेत में कुदाल से भी गुड़ाई करनी है, क्योंकि खरपतवार बहुत ही ज़्यादा हो रखी हैं। दोबारा तिबारा काम निपटाने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ आज सुबह से अभी तक मौसम एकदम अच्छा है, तो हेली से केदारनाथ यात्रा भी चल रही है। बहुत सारे हेली जा रहे हैं और अभी तो यहाँ की तरफ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। खेत में गुड़ाई का काम करते करते अभी दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया है। थोड़ी देर पहले तो तेज़ धूप हो रही थी, पर अभी धूप बादलों के पीछे छिप गई है। अब धीरे धीरे मौसम भी बदलने लग गया है और हवाएं चल रही हैं, साथ ही साथ बारिश वाला मौसम हो गया है। आजकल तो लगभग कुछ दिनों से मौसम ऐसे ही हो रहा है, मिक्स मौसम। किसी टाइम धूप खिल रही है, किसी टाइम तेज़ हवा आंधी चल रही है और किसी टाइम बारिश वाला मौसम भी हो रहा है। अब की बार तो खेतों पर बारिश का बहुत ही बुरा असर पड़ा है। बुआई के टाइम बहुत ही तेज़ बारिश आई, जिसकी वजह से फसल भी बहुत जल्दी उग के आई। और फसल तो उग के आई, ये तो अच्छी बात है, पर फसल के साथ साथ बहुत प्रकार की खरपतवार भी उग के आई, जिसकी वजह से गुड़ाई के काम में बहुत ही ज़्यादा आफत आ रही है। पता ही नहीं चल रहा है कि झंगोरे की बुआई कर रखी होगी। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे खेत में खरपतवार की बिजवाड़ होगी, इतना भयंकर खरपतवार हो रखा है। इस खेत में हमने सुबह के लगभग 9 बजे से गुड़ाई वाला काम शुरू कर दिया था। पहले हमने जो खेत में बड़ी बड़ी खरपतवार थी उसको निकाला कुदाल की हेल्प से, फिर मोया लगाया और अभी दोबारा से कुदाल की हेल्प से गुड़ाई करी। 3 बार गुड़ाई का काम करना पड़ा अलग अलग मेथड से, क्योंकि खरपतवार बहुत ही ज़्यादा हो रखी थी। फाइनली अभी ये वाला खेत कंप्लीट हुआ, मतलब इस वाले खेत में हमने गुड़ाई का काम कंप्लीट कर दिया है। बाकी अब यहाँ वाली साइड बचा हमारा ये वाला खेत। इस वाले खेत में भी माने नीचे साइड गुड़ाई का काम कर रखा है, पर ऊपर की साइड तो बड़ा ख़तरनाक हो रखा है खेत। खेत के आसपास कहीं कहीं पे ये कटीली झाड़ियाँ भी हैं और आजकल इन कटीली झाड़ियों पे मस्त सफ़ेद कलर के प्यारे प्यारे फूल देखने को मिल रहे हैं। कटीली झाड़ी पे जो ये सफ़ेद कलर के प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, ये फूल तो इस कटीली झाड़ी पे भी 4 चांद लगा रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे फूल खिल रखे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि ये झाड़ी कांटों की होगी। आज तो हम घर से सोच के आए थे कि यहाँ वाले जो बचे खुचे 2 खेत हैं, मतलब जिनमें गुड़ाई का काम रह रखा था, उनको हम कंप्लीट करके जाएंगे। पर सुबह से अभी लगभग दिन के 2 बजने वाले हैं और अभी तक बस एक ही खेत कंप्लीट हो पाया। अब तो हिम्मत नहीं रही खेत में रहने की, तो चलते हैं घर की ओर। और साथ ही साथ ये दूसरे प्रकार के फूल भी खिले हुए हैं। कुछ कुछ इनमें सफ़ेद रंग के हैं और कुछ कुछ पिंक कलर के। छोटे छोटे फूल है पर दिखने में बहुत ही प्यारे हैं। सुबह के टाइम घर से मोया को लेके मैं आई थी और अभी माँ लेके जा रही है घर की ओर। मोया को हमने आज भी अपने पुराने वाले घर पे रखा है, क्योंकि ऊपर की साइड एक खेत में गुड़ाई का काम अभी रह रखा है, तो हो सकता है कि उस वाले खेत में मोया की ज़रूरत पड़े, इसीलिए यहाँ रखा है। और हमारा जो ये पुराना वाला घर है, यहाँ पे मधुमक्खियों का घर भी है। इसके अंदर एक बॉक्स टाइप का है बंद, और उसके अंदर बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। रास्ते के अगल बगल बहुत सारी जगहों पे ये वाइल्ड स्ट्रॉबेरी भी देखने को मिल रही है। घर पहुंचते ही अभी दादी ने दोपहर का खाना भी पका के रेडी कर रखा है और खाने में बना रखा है चावल और साथ ही साथ चना का फाड़ू। जैसे ही हमने खाना खाया वैसे ही अभी तेज़ बारिश शुरू हो गई है और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिर रहे हैं। अभी मैं आई थी अपने यहाँ वाले किचन गार्डन में, वहाँ पे हमने मिर्च की बिजवाड़ लगा रखी है, तो उनको ओलों से बचाना होता है, नहीं तो मुंह बच गया है मेरा ओलों से, नहीं तो वो पौधे खराब हो जाते हैं। हमारे छत से यहाँ के लिए यहाँ पे जो ये छोटा सा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे हमने मिर्च लगा रखी है। ऊपर से अभी मैंने एक कंबल डाल दिया है, पर वो भी अच्छे से सेट नहीं हो पाया तेज़ बारिश की वजह से। पता चल रहा है बारिश की वजह से कंबल गीली हो गई और उसी के वेट से मिर्चें टूट गई। अभी माँ घर पे नहीं है, गौशाला है, नहीं तो माँ ये वाला काम देखती है। और तेज़ बारिश की आवाज़ तो अलग ही सुकून दे रही है। अभी मैं छत से
बारिश की आवाज़ सुन रही हूँ। वैसे तो बारिश से माहौल एकदम डरावना हो रखा है, पर बस बारिश की आवाज़ सुनो तो अलग ही सुकून मिल रहा है। अभी बारिश तो आ ही रही है, साथ ही साथ आंधी भी चल रही है। बारिश के साथ साथ किसी किसी टाइम बड़े बड़े ओले भी गिर रहे हैं और आसपास का माहौल भी एकदम अंधेरा सा हो गया है बारिश की वजह से। आसमान पूरे काले बादलों से अब फिर से थंडरिंग होने वाली है। मुझे तो डर लगती है भयंकर।